Hello, my name is Dev Sharma and my street name is D Deva. I belong to Udaipur and I born and brought up in Udaipur, Palri Katara. We are 5 members in family. My dad, my mom, my younger brother, my older sister and me. Actually, I had a music teacher in Udaipur and his name was DJ Anuraga. He inspired me too much. In 2005, I have done my first show in my school. I was in 10th class, and after that, I went to JNU Jodhpur for my further study, and there I did many shows like नवरंग साल का एक शो होता था वहाँ. तो वहाँ स्कूल एक छोटी क्वांटिटी में लोग खड़े हैं सामने और एक कॉलेज में सारे के सारे मतलब सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं और बड़ी एक जनता मेरे सामने खड़ी है. तो वहाँ जाने के बाद जो स्टेज पे जो फील आया उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड बी ए रॉक स्टार, आई शुड बी समवन विच इज़ मतलब सामने लोग खड़े हैं मेरे और मेरी आवाज़ पे मेरे इशारे पे वो लोग चिल्ला रहे हैं. तो मैं उस दिन के बाद मैं भटक गया कि नहीं मुझे यही करना है. स्टडी भी की मैंने कंप्लीट अपनी, बट म्यूज़िक वॉज माई प्राइमरी चॉइस. एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो मैं पूरा पढ़ाई में, क्योंकि कॉलेज में ऐसा तो था नहीं कि मैं एक ही शहर में हूँ. मेरा जोधपुर शहर मेरा जहाँ पे कॉलेज था और उदयपुर जहाँ पे मैंने अपना स्टार्टिंग मार्केट एस्टेब्लिश किया था. तो जब मुझे किसी शो के लिए किसी चीज़ के लिए कॉल आते थे तो मैं वहाँ जोधपुर से मॉर्निंग में 5 बजे निकलकर उदयपुर आकर वापस से अपना काम करके रात का शो करके रात की 2 बजे फिर उदयपुर से निकलकर जोधपुर सुबह 5 बजे फिर से पहुँचकर वहाँ पे अपना कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ. ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ी. बट मैंने एक बात उसमें नोटिस की कि अगर आपने कोई रास्ता अपना खुद का चुना है, उसकी जो भी चुनौती आपके सामने आ रही है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, आपको उनसे फाइट करना है. नोबडी एल्स गोना सपोर्ट यू. या मॉम डैड सपोर्ट करते हैं, दे कैन प्रोवाइड यू व्हीकल्स, दे कैन प्रोवाइड यू मनी फॉर कमिंग हियर एंड देयर, बट इमोशनल जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो आप खुद ही बना पाएंगे. आपको देयर इज नो अदर वे. सक्सेस मंत्रा फर्स्ट आई वुड लाइक टू से डेडिकेशन एंड क्रिएटिव बाय हार्ट. नथिंग शुड बी मतलब कोई चीज़ कहीं से देखकर इंस्पिरेशन लेकर अब हाँ वो चीज़ें चलती रहती है. जैसे सपोज मैंने भजन सुना है कोई, तो उस भजन को मैं अपने वे में अगर बनाऊंगा तो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. वो मुझे उस जोन में मैं कौन हूँ, उस जोन में मेरा क्या रहेगा, आई बिलीव इन दैट. और यही सक्सेस का मंत्र होता है, बी ओरिजिनल बी रियल. आई थिंक आई एम अ बॉर्न लीडर बिकॉज मेरी मॉम मुझे बोलती है कि जब मैं शायद 3 या 4 साल का था तो वो टीवी ऑन करके उस पर म्यूज़िक चलाकर और अपना काम करने लग जाती थी और मैं 3 से 4-5 घंटों तक उस टीवी के सामने 3-4 साल का बच्चा वो इंजॉय कर रहा है उसे. और तब मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि ये सिनेमा मतलब वो उसकी देसी लैंग्वेज में बताती थी मुझे कि ये सिनेमा में जाएगा, ये हीरो बनेगा, ये करेगा. बट अब मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था. बट जब मैं जैसे बड़ा होता गया वो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस में, क्योंकि एक बच्चे की ग्रोथ का टाइम होता है 1 से 15 साल. उसने जितना सीखना है, जितना समझना है वो सब, उसके बाद तो फिर वो किताबें पढ़ के ही सीख रहा है जो भी है. पर जो बेसिक जो उसकी वो चीज़ें होती है 15 साल तक वो सीखता है. तो वो उन 15 साल में जो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में चल रहा था, उन सब चीज़ों ने मुझे धीरे धीरे वो क्वालिटीज़, वो पॉइंट्स मिलते गए और मैं उस रास्ते पे चलता गया. एक्चुअली मैंने आई एम नॉट डीजे, आई एम अ म्यूजिक कंपोजर, बट पूरा शहर मुझे डीजे देव के नाम से जानता है बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई करियर बाय नेम डीजे देव. इन 2010 जब मैंने सोचा कि अब प्रोफेशनली मुझे अपना म्यूज़िक बनाना चाहिए, क्योंकि मैं कंपोजिशन में भी इंटरेस्ट रखता था. तो मैंने कंपोजिशन और स्कूल में असेंबली में मेरे को स्टेज पर पोएम्स और ये प्रार्थना ये सब चीज़ें, तो उनसे क्या थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था कि जो राग पेटी चल रही है टीचर की उसके ऊपर कैसे वो तालमेल बिठाना है. और फिर कंप्यूटर पे वही चीज़ मुझे करनी थी तो वो ईजी होता गया और मैंने उस चीज़ को पकड़ ली. फर्स्ट थिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग इट शुड बी यूनिक. और मेहनत तो सभी लोग करते हैं, बट ईमानदारी से मेहनत, किसी को दिखाने के लिए, किसी के कहने के पर या किसी के सुनने पर आपको मेहनत करने बैठ गए तो वो नहीं. आपको खुद सेल्फ, भले से आप एक अकेले कमरे में हो, आप वहाँ बैठ कर मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत. My dad is my role model. He is like, वो मुझसे बड़े हीरो हैं, आई कैन से. बिकॉज मैंने जो पापा की लाइफ में जो स्ट्रगल्स देखे हैं, कभी जब बचपन में छोटे थे, एक बार मुझे याद है कि मैं स्केटिंग्स के लिए रोया था.
सारे स्कूल में सभी बच्चों के पास स्केट्स थे और मैं स्केटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया और मैं सीख भी नहीं पाया था बिकॉज उस वक्त पापा की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। और अभी जब मैं पापा से चीज़ें डिस्कस करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि उस वक्त अगर मेरे पास मैं इतना रिच होता या मेरे पास इतना वो था तो मैं तुझे ज़रूर वो चीज़ें देता जो तुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी, बट तेरा रास्ता कुछ अलग था, भगवान ने तुझे कुछ अलग डायरेक्शन दिया है और तुझे जो भगवान ने किया है वो ठीक है, ये सोच कर करना चाहिए। और ये इंस्पिरेशन जब वो मुझे देता तो आई फील एनर्जेटिक। ही इज़ माई रोल मॉडल। नहीं, मुझे म्यूजिशियन ही बनना था बिकॉज म्यूजिक इज़ लाइक I feel good when I listen to music, when I write music, I feel good and this is my interest. Actually, I can't choose any one because education ने मुझे frequencies, sound frequencies, modulations, amplifications, ये सब चीज़ें मुझे मैथ्स जो मैंने पढ़ी थी उन सब चीज़ों से मुझे पता चला कि साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 to 20 हर्ट्ज होती है, ये सब चीज़ें 20,000 हर्ट्ज वाली, और कहाँ पे बेस कहाँ पे बेस एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे मिड्स है, कहाँ हाइज है, ये जो एक पूरे ग्राफ पे देखने को, जो उनकी फ्रीक्वेंसीज को रीड करने की जो शक्ति है वो मुझे पढ़ाई से मिली। सो एक्सपीरियंस विद स्टडी इट इज़ कंपल्सरी। जब मैं छोटा था तो काफ़ी बार, मतलब छोटा तो नहीं बोल सकते, जब मैं 10वीं 11वीं में था तब मुझे लाइव शोज मिलना शुरू हो गए थे और डैड मुझे बोलते थे कि तू ये काम नहीं करेगा। उस वक्त वो अगेंस्ट थे मेरे, तो मैं ऑटो, घर पे कार थी, स्कूटी थी, सब कुछ थी, स्कूल जाने के लिए स्कूटी प्रोवाइड कर रखी थी, बट मुझे ऑटो में जाना पड़ता था कभी कभी बिकॉज वो पापा को नहीं पसंद था और वो सोचते थे कि न कोई गाड़ी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा तो ये नहीं कर पाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो मुझे चेक कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये कहाँ तक जा सकता है, हाउ मच क्रेजी ही इज़। और मैं अमराई में मेरा एक शो था, मैं बाय रिक्शा, पहले हम लोग अम्बा माता रहते थे टीचर्स कॉलोनी, तो वहाँ से चांदपोल होते हुए एक रास्ता जाता था, वहाँ से मैंने 30 रुपीज़ में ऑटो वाला पकड़ा और वहाँ तक चला तो गया, लेकिन रात को वापस आते वक्त मुझे पता चला कि अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। वॉक करके आया हूँ मैं वहाँ से घर तक। सो दैट वॉज द टाइम। ये ऐसी हरकतें चलती रहती थी लाइफ में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी और आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल डी रेवा ऑफिशियल, मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर यू ऑल। ये गाने ने मुझे इंस्पिरेशन दिया तो डेफिनेटली आप लोगों को इंस्पायर करेगा ये। होया जरोदा में जवान, जग जंगदा मैदान, अपने पराए मुझ पे गोलियां चलाए, मेरे वास्ते बचे ने कोई बचने दे रास्ते, छुपा फिरा गुजारी जिंदगी नशे दे आसरे, करूँ तकदीरा अखबारा में बयान दूं के नशे चे मैं 24 घंटे पैसे पीछे जान दूं मैं जेल उठे मुझे न तसलियाँ, कब्रिस्तान मेरे दुश्मन आदि गलियाँ, पैसा है नशा ये है मेरा प्यार, ये मैं सीखा हूँ इस दुनिया में आन दे बात, नाल मिले रहोगे तो बनेगी बात, लड़ना झगड़ना नहीं मसले आदा हाल, ये जो बीत गया पल राजे लौट के नहीं आना, जिंदगी है कीमती खजाना जवाना। अगर आपको लगता है कि आपकी भी मेरी तरह कोई कहानी है, स्ट्रॉन्ग कहानी, या आपको लगता है कि आपकी कहानी कहीं पे प्रमोट की जाए या एक्सप्लोर किया जाए, तो आप लोग वर्क मॉप पे लॉग इन कीजिए और आपकी स्टोरी यहाँ ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।